इस्तांबुल, एक ऐसा शहर जिसे बार बार तोड़ा गया, जो कभी जीता, उजड़ा और फिर संवर गया, जहां महलों में इतिहास बोलता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप यूरोप में नाश्ता और एशिया में डिनर कर सकते हैं, वो भी बिना शहर छोड़े। अधिकांश यात्री इसे केवल ऊपर से देखते हैं, उन्हीं सड़कों पर घूमते हैं, उन्हीं सामान्य पर्यटक स्थलों पर जाते हैं, कुछ तस्वीरें खींचते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज हम इसे एक नए अंदाज से दिखाएंगे। आइए, आज हम आपको इस्तांबुल घूमने का 5 दिन का एक प्लान बताते हैं, जो केवल एक साधारण सूची नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो इस शहर की गहराइयों में बसे इतिहास और इसके सामर्थ्य को दर्शाता है। पासपोर्ट नगेट्स में आपका स्वागत है और आज हम इस्तांबुल की सैर करने वाले हैं। शहर अभी भी जाग रहा है। सुबह की हवा ताजी सीमेंट और तुर्की की पारंपरिक चाय की खुशबू से सराबोर है। सड़कें अभी शांत हैं। किसी भी शहर को देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे पता भी न चले कि आप उसे देख रहे हैं। यह तब होता है जब आप उसे एक रहस्य की तरह महसूस करें। हमारी यात्रा हागिया सोफिया से शुरू होती है, जो केवल एक स्मारक ही नहीं, एक उत्तरजीवी है। 537 ईस्वी में निर्मित, यह लगभग 1000 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर था। फिर ऑटोमन्स ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर यह एक संग्रहालय बन गया। अब एक बार फिर मस्जिद। लेकिन अधिकतर पर्यटकों को एक राज की जानकारी नहीं है कि यह विशाल गुंबद लगभग नहीं बच सका था। यह ढह गया 2 बार। बीजांटिन इंजीनियरों को इसे खड़ा रखने के लिए वास्तुकला का फिर से आविष्कार करना पड़ा, और उन्होंने सिर्फ हागिया सोफिया को ही नहीं बचाया, बल्कि मस्जिद के डिजाइन के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। चौराहे के ठीक सामने ब्लू मस्जिद शांत अवज्ञा में खड़ी है, लेकिन जब 6 मीनारों के साथ इसका अनावरण किया गया तो दुनिया गुस्से से भर उठी। उस समय केवल मक्का की ग्रैंड मस्जिद में 6 मीनारें थीं। प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि सुल्तान अहमद प्रथम को इसे ठीक करने के लिए मक्का में 7वीं मीनार के लिए धन देना पड़ा। लेकिन इस्तांबुल सिर्फ स्मारकों का शहर नहीं है। इसके कुछ सबसे बड़े रहस्य इसके नीचे छिपे हैं। बेसिलिका सिस्टर्न एक छिपा हुआ अंडरवर्ल्ड है। 1500 साल पुराना जलाशय, अंधकारमय, खामोश व जीवंत। इसके विशाल स्तंभ आज भी बुलंद हैं, उनके प्रतिबिंब शांत पानी पर झिलमिलाते हैं। और कोने में मेडुसा हेड्स। वे यहां क्यों हैं? कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एक प्राचीन मंदिर से चुराया गया था। कुछ का मानना है कि मेड्यूसा के अभिशाप को बेअसर करने के लिए उन्हें उल्टा रखा गया था। सच्चाई जो भी हो, एक बात निश्चित है, यह जगह भूलने के लिए बनाई गई थी। जैसे जैसे दिन ढलता है, हम मेडन टावर के चमचमाते उजाले के पार बोस्फोरस पर एक नौका लेते हैं। कहते हैं कि एक सुल्तान ने अपनी बेटी को एक भविष्यवाणी से बचाने के लिए इस मीनार का निर्माण कराया था। लेकिन किस्मत भी अजीब है। फलों की टोकरी में छिपा एक सांप यहां भी अंदर घुस आया और भविष्यवाणी सच हो गई। एक अनुस्मारक की इस्तांबुल में इतिहास और राज एक ही चीज है। ऐसे शहर में सुबह जल्दी होती है जो कभी रुकता ही नहीं है, और ग्रैंड बाजार की सड़कें पहले से ही जीवंत हैं। 4000 दुकानें, 61 सड़कें। यह रेशम, सोने और मसालों की एक भूल भुलैया है। खरीदारी का पहला नियम, पहली कीमत कभी स्वीकार न करें। असली सौदे एक कप चाय पर होते हैं। कुछ ही दूरी पर स्पाइस बाजार है, जो भले ही छोटा है लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी। यहां दालचीनी, केसर और भुने हुए मेवों की खुशबू हवा में महकती है। लेकिन असली रहस्य ओस्मानली मकुनो, एक मिठाई जो कभी सुल्तानों के लिए आरक्षित थी, 41 सामग्रियों के गुप्त मिश्रण से बनी। माना जाता है कि यह ऊर्जा, ताकत और आप जानते हैं अन्य चीजों को बढ़ावा देती है। दोपहर तक हम टोपकापी पैलेस के अंदर कदम रखते हैं, जो ओटोमन सुल्तानों का घर हुआ करता था। यहां एक हीरा जिसे कभी बेकार पत्थर समझा जाता था, अब इंपीरियल ट्रेजरी में 86 कैरेट की उत्कृष्ट कृति के रूप में रखा गया है।
यह याद दिलाता है कि इस शहर में भुलाई हुई चीजें भी किंवदंतियां बन सकती हैं। ज्यादातर लोग बोस्फोरस पर महंगे क्रूजेस लेते हैं, लेकिन स्थानीय लोग वे एमिनोनू से अनादोलु कवागी तक सार्वजनिक नौका लेते हैं। बस कुछ लीरा में आप तट पर बनी हवेलियों, ऑटोमन महलों और प्राचीन किलों के पास से गुजरते हैं जो कभी साम्राज्य की रक्षा करते थे। एक कप कॉफी की कीमत में $1 मिलियन का नजारा। भीड़ से परे एक शांत इस्तांबुल है। बालात और फेनेर में यहां रंग बिरंगे घर पत्थर की सड़कों के साथ एक जादुई एहसास देते हैं। यह कभी यूनानियों, यहूदियों और अर्मेनियाइयों का शहर था, यहां के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता हुआ। चोरा चर्च में सुनहरे मोज़ाइक टाइल हल्की रोशनी में तारों की तरह चमकते हैं। सिस्टिन चैपल की भीड़ से दूर यहां आप पूरी जगह को शांति से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सुलेमानिया मस्जिद इस्तांबुल का सबसे अच्छा मनोरम दृश्य देती है, वह भी बिना भीड़। मिमार सिनान की उत्कृष्ट कृति, सबसे महान ऑटोमन वास्तुकार। इस जगह की ध्वनि विज्ञान को इतनी उत्कृष्टता से डिजाइन किया गया था कि विशाल गुंबद के एक छोर से दूसरे छोर पर फुसफुसाहट भी सुनी जा सकती है। जैसे जैसे रात होती है, हम 120 साल पुराने ग्रीक तुर्की मेहाने में कदम रखते हैं, जहां समय धीमा हो जाता है, राखी बहती है और इस्तांबुल सांस लेता है। पानी के पार इस्तांबुल का एशियाई भाग बुला रहा है। ज्यादातर यात्री यहां कभी कदम नहीं रखते और आधे शहर से वंचित रह जाते हैं। लेकिन हम कड़िकॉय के लिए नौका लेते हैं, जहां की अद्भुत स्ट्रीट आर्ट, स्ट्रॉन्ग कॉफी और स्वादिष्ट खाना असली इस्तांबुल को दर्शाता है। वान कहवाल्टी ईवी में तुर्की नाश्ता केवल एक भोजन ही नहीं, यह एक मेज पर 40 अलग अलग स्वाद है। और इसके बाद प्रिंस आइलैंड। कोई कार नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस साइकिलें, चीड़ के पेड़ और दूसरे युग की हवेलियां। ब्यूकाडा पर हमें योरुकाली बीच मिलता है, एक छिपी हुई खाड़ी जहां पानी इतना साफ है कि आप नीचे तक का पूरा तल देख सकते हैं। यह इस्तांबुल की सबसे अजीज जगहों में से एक है। लेकिन कोई भी यात्रा उचित विदाई के बिना पूरी नहीं होती। आइए 5वें दिन की सुबह हम शांति से बिताते हैं। 16वीं सदी का एक तुर्की स्नानघर जहां भाप उठती है, शहर धीमा हो जाता है। और पहली बार इस्तांबुल शान से शांत खड़ा है। गुल्हाने पार्क में एक शांति भरी सैर, जहां कभी सुल्तान टहलते थे। और बोस्फोरस में दूर दूर तक फैला पानी एक यादगार बन जाता है। और जैसे ही पानी के ऊपर सूरज डूबता है, हमें कुछ एहसास होता है। इस्तांबुल सिर्फ एक शहर ही नहीं, यह एक भावना है, एक कहानी जो जीने का इंतजार कर रही है। आप देख रहे हैं पासपोर्ट नगेट्स। क्या आप तैयार हैं अपने अगले रोमांच के लिए?